फ़रदीन खान दोस्तों बात करें फ़रदीन खान की तो ये 90s में कुछ इस तरह से दिखाई देते थे जबकि हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे 50 वर्ष के हो चुके हैं। सोनी राजदान दोस्तों सोनी राजदान यंग एज में कुछ इस तरह से दिखाई देती थी जबकि हाल ही में दिखती हैं कुछ ऐसे 68 वर्ष की हो चुकी हैं। जावेद जाफ़री दोस्तों जावेद जाफ़री यंग एज में कुछ इस तरह से दिखाई देते थे जबकि हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे 61 वर्ष के हो चुके हैं। इनके बाद नेक्स्ट आती हैं दोस्तों नैना गुप्ता। बात करें नैना गुप्ता की तो ये यंग एज में कुछ इस तरह से दिखाई देती थी जबकि हाल ही में दिखती हैं कुछ ऐसे 65 वर्ष की हो चुकी हैं। इनके बाद अगले एक्टर आते हैं दोस्तों दीपक तिजोरी। दीपक तिजोरी जो कि यंग एज में कुछ इस तरह से दिखाई देते थे जबकि हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे 61 वर्ष के हो चुके हैं। इनके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों राकेश रोशन। बात करें राकेश रोशन की तो ये 90s में कुछ इस तरह से दिखाई देते थे जबकि हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे 75 वर्ष के हो चुके हैं। इनके बाद नेक्स्ट आती हैं दोस्तों शेफाली शाह। शेफाली शाह दोस्तों यंग एज में कुछ इस तरह से दिखाई देती थी जबकि हाल ही में दिखती हैं कुछ ऐसे 52 वर्ष की हो चुकी हैं। इनके बाद नेक्स्ट आती हैं दोस्तों रत्ना फाटक शाह। रत्ना फाटक शाह 90s में कुछ इस तरह से दिखाई देती थी जबकि हाल ही में दिखती हैं कुछ ऐसे 68 वर्ष की हो चुकी हैं। इनके बाद नेक्स्ट आती हैं दोस्तों विद्या बालन। विद्या बालन जो कि यंग एज में कुछ इस तरह से दिखाई देती थी जबकि हाल ही में दिखती हैं कुछ ऐसे 45 वर्ष की हो चुकी हैं। इनके बाद नेक्स्ट हैं किरण खेर। किरण खेर जो कि यंग एज में कुछ इस तरह से दिखाई देती थी जबकि हाल ही में दिखती हैं कुछ ऐसे 69 वर्ष की हो चुकी हैं। इनके बाद अगले एक्टर आते हैं दोस्तों कबीर बेदी। कबीर बेदी जो कि 90s की मूवीज़ में कुछ इस तरह से दिखाई देते थे जबकि हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे 79 वर्ष के हो चुके हैं। इनके बाद नेक्स्ट आती हैं दोस्तों दीप्ति नावल। बात करें दीप्ति नावल की तो ये 90s में कुछ इस तरह से दिखाई देती थी जबकि हाल ही में दिखती हैं कुछ ऐसे 73 वर्ष की हो चुकी हैं। इनके बाद अगली एक्ट्रेस आती हैं दोस्तों जूही बाबर। बात करें जूही बाबर की तो ये यंग एज में कुछ इस तरह से दिखाई देती थी जबकि हाल ही में दिखती हैं कुछ ऐसे 55 वर्ष की हो चुकी हैं। इनके बाद नेक्स्ट हैं दोस्तों चंकी पांडे। बात करें चंकी पांडे की तो ये 90s में कुछ इस तरह से दिखाई देते थे जबकि हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे 62 वर्ष के हो चुके हैं। इनके बाद नेक्स्ट आती हैं दोस्तों प्रीति जिंटा। बात करें प्रीति जिंटा की तो ये यंग एज में कुछ इस तरह से दिखाई देती थी जबकि हाल ही में दिखती हैं कुछ ऐसे 50 वर्ष की हो चुकी हैं। इनके बाद अगले एक्टर आते हैं दोस्तों पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी जो कि यंग एज में कुछ इस तरह से दिखाई देते थे जबकि हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे 54 वर्ष के हो चुके हैं। इनके बाद नेक्स्ट आती हैं अमीषा पाटिल। बात करें अमीषा पाटिल की तो ये यंग एज में कुछ इस तरह से दिखाई देती थी जबकि हाल ही में दिखती हैं कुछ ऐसे 53 वर्ष की हो चुकी हैं। इनके बाद नेक्स्ट हैं सैफ अली खान। बात करें सैफ अली खान की तो ये 90s में कुछ इस तरह से दिखाई देते थे जबकि हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे 55 वर्ष के हो चुके हैं। इनके बाद नेक्स्ट आती हैं दोस्तों मलाइका अरोड़ा। बात करें मलाइका अरोड़ा की तो ये यंग एज में कुछ इस तरह से दिखाई देती थी जबकि हाल में दिखती हैं कुछ ऐसे 52 वर्ष की हो चुकी हैं। इनके बाद अगले एक्टर आते हैं दोस्तों अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जो कि 90s में कुछ इस तरह से दिखाई देते थे जबकि हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे 58 वर्ष के हो चुके हैं। इनके बाद नेक्स्ट आती हैं दोस्तों सोनाली बेंद्रे। सोनाली बेंद्रे जो कि यंग एज में कुछ इस तरह से दिखाई देती थी जबकि हाल ही में दिखती हैं कुछ ऐसे 51 वर्ष की हो चुकी हैं। इनके बाद अगले एक्टर आते हैं दोस्तों परेश रावल। बात करें परेश रावल की तो ये 90s में कुछ इस तरह से दिखाई देते थे जबकि हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे 74 वर्ष के हो चुके हैं। इनके बाद नेक्स्ट आती हैं दोस्तों रेखा। बात करें रेखा की तो ये यंग एज में कुछ इस तरह से दिखाई देती थी जबकि हाल ही में दिखती हैं कुछ ऐसे 70 वर्ष की हो चुकी हैं। इनके बाद अगले एक्टर आते हैं दोस्तों ऋषि कपूर। बात करें ऋषि कपूर की तो ये 90s में कुछ इस तरह से दिखाई देते थे जबकि 2020 में 67 साल की उम्र में इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। इनके बाद नेक्स्ट आती हैं दोस्तों महिमा चौधरी। महिमा चौधरी जो कि यंग एज में कुछ इस तरह से दिखाई देती थी जबकि हाल ही में दिखती हैं कुछ ऐसे 49 वर्ष की हो चुकी हैं। इनके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों आदित्य पंचोली। बात करें आदित्य पंचोली की तो ये 90s में कुछ इस तरह से दिखाई देते थे जबकि हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे 60 वर्ष के हो चुके हैं। इनके बाद नेक्स्ट हैं दोस्तों अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जो कि यंग एज में कुछ इस तरह से दिखाई देते थे जबकि हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे 81 वर्ष के हो चुके हैं। इनके बाद नेक्स्ट आती हैं दोस्तों जूही चावला। बात करें जूही चावला की जो कि 90s में कुछ इस तरह से दिखाई देती थी जबकि हाल ही में दिखती हैं कुछ ऐसे 55 वर्ष की हो चुकी हैं।
इनके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों विनोद खन्ना। बात करें विनोद खन्ना की तो ये यंग एज में कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 2017 को 70 साल की उम्र में इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। इनके बाद अगले एक्टर आते हैं दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा जो कि यंग एज में कुछ इस तरह से दिखाई देते थे, जबकि हाल में दिखते हैं कुछ ऐसे 79 वर्ष के हो चुके हैं। इनके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों तीनू आनंद। तीनू आनंद जो कि 90s में कुछ इस तरह से दिखाई देते थे, जबकि हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे 79 वर्ष के हो चुके हैं। इनके बाद अगले एक्टर आते हैं दोस्तों अजय देवगन। बात करें अजय देवगन की तो ये यंग एज में कुछ इस तरह से दिखाई देते थे, जबकि हाल में दिखते हैं कुछ ऐसे 56 वर्ष के हो चुके हैं। इनके बाद नेक्स्ट हैं दोस्तों इरफान खान। बात करें इरफान खान की तो ये पहले कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 2020 में 53 साल की उम्र में इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। इनके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों धर्मेंद्र देओल। बात करें धर्मेंद्र देओल की तो ये यंग एज में कुछ इस तरह से दिखाई देते थे, जबकि हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे 89 वर्ष के हो चुके हैं। इनके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों आशुतोष राणा। बात करें आशुतोष राणा की तो ये यंग एज में कुछ इस तरह से दिखाई देते थे, जबकि हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे 56 वर्ष के हो चुके हैं। इनके बाद अगले एक्टर आते हैं दोस्तों फरीदा जलाल। बात करें फरीदा जलाल की तो ये 90s में कुछ इस तरह से दिखाई देती थी, जबकि हाल ही में दिखती हैं कुछ ऐसे 76 वर्ष की हो चुकी हैं। इनके बाद नेक्स्ट आती हैं दोस्तों श्रीदेवी। बात करें श्रीदेवी की तो ये यंग एज में कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। 2018 में 54 वर्ष की उम्र में इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। इनके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों ओमपुरी। बात करें ओमपुरी की तो ये यंग एज में कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 2017 को 66 साल की उम्र में इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। इनके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अर्जुन रामपाल। बात करें अर्जुन रामपाल की तो ये यंग एज में कुछ इस तरह से दिखाई देते थे, जबकि हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे 52 वर्ष के हो चुके हैं। इनके बाद अगले एक्टर आते हैं दोस्तों जिमी शेरगिल। जिमी शेरगिल जो कि 90s की मूवीज़ में कुछ इस तरह से दिखाई देते थे, जबकि हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे 54 वर्ष के हो चुके हैं। इनके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों पंकज कपूर। बात करें पंकज कपूर की तो ये पहले कुछ इस तरह से दिखाई देते थे, जबकि हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे 70 वर्ष के हो चुके हैं। इनके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों शशि कपूर। बात करें शशि कपूर की तो ये यंग एज में कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 2017 में 79 साल की उम्र में इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। इनके बाद नेक्स्ट हैं दोस्तों प्रेम चोपड़ा। बात करें प्रेम चोपड़ा की तो ये यंग एज में कुछ इस तरह से दिखाई देते थे, जबकि हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे 88 वर्ष के हो चुके हैं। इनके बाद अगले एक्टर आते हैं दोस्तों जितेंद्र। बात करें जितेंद्र की तो ये यंग एज में कुछ इस तरह से दिखाई देते थे, जबकि हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे 83 वर्ष के हो चुके हैं। इनके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों राजपाल यादव। राजपाल यादव जो कि यंग एज में कुछ इस तरह से दिखाई देते थे, जबकि हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे 54 वर्ष के हो चुके हैं। इनके बाद अगले एक्टर आते हैं दोस्तों सतीश कौशिक। बात करें सतीश कौशिक की तो ये पहले कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 2023 को 66 साल की उम्र में इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। इनके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अरबाज खान। बात करें अरबाज खान की तो ये यंग एज में कुछ इस तरह से दिखाई देते थे, जबकि हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे 57 वर्ष के हो चुके हैं।